भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को क्यों उठाया? भक्तों, एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और वृंदावन के सभी निवासी गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे। लेकिन क्यों? आइए जानते हैं। भक्तों, आप सभी जानते हैं, भगवान इंद्र देवताओं के राजा थे और बारिश और आंधी को नियंत्रित करते थे। वे मेरु पर्वत पर आकाश में रहते थे, जहां से वे अन्य सभी देवताओं पर शासन करते थे। हालांकि इंद्र में कई बुराइयां थीं। वे अपने से कमतर, कम शक्तिशाली देवता, नश्वर और राक्षस व्यक्तियों के कार्यों से आसानी से प्रसन्न और क्रोधित हो जाते थे। वे सत्ता के नशे में इतने चूर थे कि वे भूल गए कि देवताओं के भी कर्म होते हैं। इंद्र इस बात का उदाहरण है कि अगर शक्ति का इस्तेमाल विनम्रता से न किया जाए तो यह मनुष्यों की तो बात ही छोड़िए, देवताओं को भी नष्ट कर सकती है। वृंदावन के लोग अपने जीवनयापन के लिए कृषि और मवेशियों पर निर्भर थे। प्रचुर और समय पर बारिश उनकी आजीविका के लिए महत्वपूर्ण थी और इसने इंद्र को वृंदावन के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण देवता बना दिया। जिन वर्षों में अच्छी बारिश होती थी, वे इंद्र की उदारता के लिए उनकी पूजा करते थे और उन्हें धन्यवाद देने के लिए एक भव्य उत्सव मनाते थे। सूखे के वर्षों में वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रसाद चढ़ाते थे और अपने द्वारा किए गए किसी भी पाप के लिए क्षमा मांगते थे। एक साल बारिश बहुत ज्यादा हुई और वृंदावन में 1 इंच जमीन भी बंजर नहीं थी। गांव वालों ने आपस में विचार विमर्श के बाद इंद्र को धन्यवाद देने के लिए एक उत्सव मनाने का फैसला किया। उत्सव के दिन लोग सुबह जल्दी उठे, अपने घरों की सफाई की और पूरे शहर को फूलों और रोशनी से सजाया। कृष्ण अपने घर में गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वहां क्या-क्या तैयारियां चल रही थीं। जब वे जागे तो उन्हें यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि सभी गांव वाले वृंदावन की सफाई और सजावट में कड़ी मेहनत कर रहे थे। वे अपने घर से बाहर निकले और उत्सव के बारे में पूछा। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि सभी गांव वाले इंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए इस उत्सव की योजना बना रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि इंद्र ही बारिश के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने सभी गांव वालों को पुकारते हुए कहा कि यह इंद्र नहीं, बल्कि पास का एक पर्वतगिरी गोवर्धन है, जो इतनी अच्छी फसल के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने तर्क दिया कि गांव वालों को इंद्र की बजाय गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ग के राजा इंद्र ब्रज के निवासियों पर बालक कृष्ण की बात सुनने और उनकी जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के कारण बहुत क्रोधित थे और उन्होंने वृंदावन के क्षेत्र में बाढ़ लाने के लिए भयानक वर्षा वाले बादल भेजकर उन्हें दंडित करने का संकल्प लिया। इंद्र ने विनाश के समावर्तक बादलों को आदेश दिया कि वे वृंदावन पर बारिश और आंधी के साथ हमला करें, जिससे व्यापक बाढ़ आए और निवासियों की आजीविका तबाह हो जाए। जब भयंकर बारिश और तूफान ने जमीन को तबाह कर दिया और उसे पानी में डुबो दिया, तो वृंदावन के डरे हुए और असहाय लोग भगवान कृष्ण से मदद के लिए पहुंचे। कृष्ण ने स्थिति को पूरी तरह से समझ लिया और अपने बाएं हाथ से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और उसे छतरी की तरह थाम लिया। वृंदावन के सभी निवासियों ने अपनी गायों और घर के दूसरे सामानों और गोपियों के साथ एक एक करके गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली। वे 7 दिनों तक पहाड़ी के नीचे रहे, मूसलाधार बारिश से सुरक्षित और आश्चर्यजनक रूप से भूख या प्यास से अप्रभावित। वे यह देखकर भी चकित थे कि विशाल गोवर्धन पर्वत कृष्ण की छोटी उंगली पर पूरी तरह से संतुलित था। इस घटना से स्तब्ध और चकित राजा इंद्र ने विनाशकारी बादलों को बुलाया, जिससे आंधी और बारिश रुक गई। आसमान साफ हो गया और वृंदावन में एक बार फिर सूरज चमक उठा। नन्हे कृष्ण ने प्यार से गोवर्धन पर्वत को उसके मूल स्थान पर लौटा दिया, जिससे निवासियों को बिना किसी डर के घर लौटने की अनुमति मिल गई। सभी आगंतुकों ने कृष्ण का खुशी से स्वागत किया और उन्हें गले लगा लिया। इस तरह राजा इंद्र का झूठा अभिमान चूर चूर हो गया। वह हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण के पास गया और क्षमा मांगी। भगवान के रूप में श्री कृष्ण ने इंद्र पर अपनी कृपा बरसाई और उन्हें उनकी जिम्मेदारियों के बारे में भी बताया।